नमस्कार, का हाल चाल आप लोगों के। और ये आप सभी लोगों के आशा होत हुए कि आज हम पहली बार अपने वीडियो में भोजपुरी भाषा का प्रयोग करते वाले हैं। और दोस्तों, अगर माहौल भी ऐसा हो तो भोजपुरी बोलने में क्या बुराई है। और दोस्तों, यदि हम एक ऐसे राज्य से बिलोंग करते हो जहां पर टोटल जो संख्या पॉपुलेशन है और भोजपुरी भाषा की यूज करती हो, अगर हम ऐसे राज्य से बिलोंग करते हैं जहां पर भोजपुरी भाषा का सबसे ज्यादा तवज्जो दिया जाता हो, तो हम भोजपुरी क्यों नहीं बोल सकते हैं। और दोस्तों, ऐसे समय में जहां पर प्रधानी चुनाव के लिए माहौल काफी गर्म हो, तो ऐसे में भोजपुरी भाषा का प्रयोग किया जाना लाजमी ही है। और दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे आखिरी ग्रामीण क्षेत्र का एक एरिया का प्रधान का तनख्वाह इतना कम मौजूद भी वो 5 साल के अंदर इतना सक्षम क्यों हो जाता है, इतना संपन्न कैसे हो जाता है। तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे। और दोस्तों, पूरे उत्तर प्रदेश में 58,194 सीटों पर प्रधानी सीट का इलेक्शन होना है। और इलेक्शन राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाएगा और ये त्रिस्तरीय होगा, यानी जिला पंचायत, बीडीसी और प्रधानी पद का। और जो तीनों जो चुनाव है, इसका चुनाव आम जनता करेगी। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में मुख्य रूप से हम किसी क्षेत्र की, किसी एरिया की प्रधान की हम बारे में बात करेंगे। आखिर प्रधानी चुनाव कौन कौन लड़ सकता है, उसका तनख्वाह कितना होता है, आखिर 5 साल के अंदर जीतने के बाद इतना संपन्न कैसे हो जाता है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आखिर प्रधान कौन कौन बन सकता है, प्रधानी का चुनाव कौन कौन लड़ सकता है। तो दोस्तों, सबसे जरूरी होता है कि किसी भी एरिया की तरफ से किसी भी एरिया में प्रधानी लड़ने के लिए और प्रत्याशी उस एरिया का नागरिक हो, उसका ओवर 21 यानी 21 साल से ऊपर हो और वो किसी गवर्नमेंट सर्विस में ना हो। और दोस्तों, जो चुनाव आज होने जा रहा है पूरे उत्तर प्रदेश में 58,194 सीट पर, यह काफी कठिन, काफी जटिल चुनाव माना जाता है। जितना जटिल ये प्रधानी चुनाव माना जाता है, उतना जटिल कोई भी चुनाव नहीं माना जाता है। यहां तक कि लोकसभा और विधानसभा के जो चुनाव होते हैं, इससे काफी आसान होते हैं। लेकिन एक प्रश्न सबके दिमाग में उत्पन्न होता है कि एक प्रधान का तनख्वाह मात्र 35 रुपए मंथली होता है, उसके बावजूद भी उतना धनवान क्यों हो जाता है जब वो जीतता है। और एक सवाल यह भी उत्पन्न हो रहा होगा कि आखिर इनके पास से पैसे कहां से आते हैं, पैसे कौन देता है। तो दोस्तों, हम क्लियर करना चाहेंगे कि इनके पास जो पैसे होते हैं और सेंट्रल एवं स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा इनके पास भेजी जाती हैं, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में विकास हो सके। क्योंकि किसी भी देश का अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के लिए यह बहुत ही जरूरी होता है कि उस देश के ग्रामीण क्षेत्रों में विकास हो। और दोस्तों, ये दोनों राज्य ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के उत्थान के लिए, उनकी प्रगति के लिए, अच्छे जीवन यापन के लिए काफी पैसे खर्च करते हैं। यदि किसी ग्रामीण क्षेत्र में संख्या कम है, पॉपुलेशन कम है, तो हर साल वहां पर 4 से 5 लाख रुपए भेजे जाते हैं। और यदि किसी ग्रामीण क्षेत्र का जनसंख्या अधिक है, वहां पर 10 से 15 लाख रुपए सलीना भेजे जाते हैं, ताकि उस ग्रामीण क्षेत्र का मुखिया इन सारे पैसों का प्रयोग अपने लोगों पर कर सके। और दोस्तों, शिक्षा का अधिकार सबको होता है। गवर्नमेंट 1 से बढ़कर क्लास 8 तक मुफ्त शिक्षा के लिए काफी पैसे खर्च करती है, लेकिन वो पैसे कहां जाते हैं दोस्तों, पता ही नहीं चलता है। और दोस्तों, गरीब परिवार की उत्थान की, उनके प्रगति के लिए गवर्नमेंट काफी पैसे खर्च करती हैं। लेकिन दोस्तों, जो दशा है, जो उनकी स्थिति है,
वह वैसे ही है, यानी उनमें कोई इंप्रूवमेंट नहीं आ रहा है। और दोस्तों, मनरेगा में जितने भी मजदूर काम करते हैं, जितना उनको पैसा मिलना चाहिए उतना पैसे उनको मिल नहीं पाते हैं। दोस्तों, केवल कागज पर पैसे दिखते हैं कि हाँ यहां यह खर्च हुआ है, लेकिन दोस्तों रियलिटी यह है कि काफी दयनीय स्थिति है। और दोस्तों, आपको बुरा नहीं लगना चाहिए यदि हम इस तरह से बोल रहे हैं, क्योंकि दोस्तों जो रियलिटी है वो रियलिटी है। दोस्तों, दोनों सरकारें ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र जोड़ने के लिए सड़क के निर्माण के लिए पैसे भेजती हैं, गरीबों के आवास के लिए पैसे आवंटित होते हैं, नाले बनाए जाते हैं, शिक्षा पर पैसे खर्च किए जाते हैं, लेकिन दोस्तों ये सब कुछ पता ही नहीं चलता है। दोस्तों, आप थोड़ा कल्पना कीजिए कितने सारे पैसे आते हैं लेकिन दिखाई बहुत कम देता है। इसलिए देता है क्योंकि उस ग्रामीण क्षेत्र का मुखिया उन सारे पैसों पर अपना कब्जा जमा लेता है। और यही कारण है कि मात्र 3500 तनख्वाह होने के बावजूद भी एक प्रधान जीतने के बाद 5 साल के अंदर ही बहुत ही संपन्न हो जाता है। चुनाव लड़ने से पहले वह किसी और स्थिति में रहता है, लेकिन जैसे वो चुनाव वह जीतता है उसका हाव भाव, तौर तरीका, बोलने का तरीका हर चीज बदल जाता है। और दोस्तों, आप देखते होंगे आप सभी लोग कि वर्तमान समय में इस चुनाव को लेकर माहौल काफी गर्म है। हर एक प्रत्याशी लोगों को लुभाने के लिए अलग अलग तरीके अपना रहे हैं, और जाहिर सी बात है दोस्तों ये अपने फायदे के लिए। आपको दोस्तों ये भी पता होगा अफ्रीका में सबसे बड़े राजा अपने फायदे के लिए अपने सेनापति के चुनाव करते हैं। सेनापति अगर वह कर सकते हैं तो जाहिर सी बात है आप सभी को नहीं है किस तरह के ऐसे लोग भी होते हैं दोस्तों, सुकरात एक बात सत्य भी कहते हैं कि जब तक राजा का विकास